जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज। कोई चांद पर पहुंच गया, कोई मंगल पर, कोई एवरेस्ट पर पहुंचा तो कोई गहरी खाइयों में। पर हमारी इसी धरती पर रहने वाले बालाजी से मिलने की, खोजने की इच्छा बहुत कम लोगों में ही उत्पन्न होती है। ये मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है। जो हनुमान जी अमर हैं, इसी धरती पर हैं, सबसे ज़्यादा बलवान हैं, परम दयालु हैं, फिर भी हम उनसे मिलने के लिए कुछ नहीं करते। कोई निगेटिविटी से परेशान है, दर दर भटक रहा है, पर संकट मोचन हनुमान जी की शरण नहीं ले रहा। कोई भक्ति के अमृत का रसा स्वादन करना चाहते हैं, पर फिर भी भक्त शिरोमणि हनुमान जी से दूर क्यों हैं। कोई अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, पर वे हनुमान जी की कृपा के महत्व को समझ ही नहीं रहे। कोई बुद्धिमत्ता से वंचित हैं, पर फिर भी बल बुद्धि के निधान बालाजी महाराज पर विश्वास नहीं कर पा रहे। घोर आश्चर्य। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर उनकी कृपा कैसे पाएं, इसकी अत्यंत ही शक्तिशाली विधि को आप सभी के समक्ष मैं बालाजी की कृपा से रख रहा हूँ। सबसे पहले तो एक लाल आसन मंदिर के सामने लेकर बैठें, जिसमें बालाजी की छवि हो, मूर्त हो, या कोई बड़ी मूर्ति या छोटी मूर्ति घर में जो आपके है वो हो, उन्हें स्थापित करें लाल आसन पर, और आप खुद लाल आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद एक दीपक जलाएं। दीपक आप जहाँ बैठे उसकी बाईं ओर रखें। धूप जलाएं। घी, देसी घी का दीपक होना चाहिए। इसके बाद लाल फूल की माला, 5 गुलाब, तुलसी दल अर्पित करें। हनुमान जी महाराज को चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं। भोग में आप 2 पान, 1 जोड़ा लौंग लगा हुआ, फल में आप सेब, केला, एक पानी वाला जटा वाला नारियल, ये पूजा के लास्ट में बधारा जाता है, वो भी रखें साथ में। इसमें सबसे मूलभूत जो आवश्यक बात है वो है आपका समय। यदि आप आज सुबह 5 बजे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि कल आप 8 बजे करें, परसों फिर 5 बजे करें, ऐसे नहीं। 5-10 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, पर जिस दिन आप शुरू करें हर दिन वही समय होना चाहिए। जगह आपका पहले दिन जो रहेगा वही आखिर तक रहेगा, जगह फिक्स रहेगी। टाइम इसलिए फिक्स किया जाता है कि जब आप कोई भी पूजा साधना तब करते हो तो उस समय जिन देवी देवता की, जिनकी भी आप पूजा करते हो, वे वहाँ या तो स्वयं पधारते हैं, या फिर उनकी शक्तियाँ पधारती हैं, या उनके दूत पधारते हैं, या उनकी सेविकाएं पधारती हैं। तो जिस समय आप पूजा आरंभ करते हैं उस समय वे आते हैं। और आज 5 बजे आपने किया और कल आप 9 बजे के प्रोग्राम में हैं, तो वे यदि 5 बजे आकर देखती हैं कि आप सोए पड़े हैं, आप किसी और काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, भगवान की प्राथमिकता बाकी कामों के बाद है, तो ये गलत है। इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए समय एक ही रखें, जगह एक ही रखें। यदि आपको बहुत ज़्यादा टूर पे जाना हो तो आप ऐसा समय निर्धारित करें
कि यदि सपोज़ कीजिए आपको 21 दिन की साधना करनी है तो आप 21 दिन यदि आप घर पे रहो तब आप करो। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं करना है। ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में बैठे बैठे आपको वो सब कुछ नहीं करना है जो आप बैठकर मंदिर में आसन पे पूजा पे करते हो। कई लोग देखे जाते हैं कि वे ट्रेन में ऊपर बैठ गए, दिया जला लिया, पूजा कर लिया। वे बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो शुद्धि आपके घर पे होती है वो शुद्धि बाकी बाहर होना संभव होना मुश्किल है। जो शुद्धि मंदिर में होती है वो शुद्धि घर में होना मुश्किल है। इसलिए आपकी जगह शुद्ध होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपके दिन फिक्स पहले ही कर लेंगे। आप पहले ही दिन भगवान के आगे ये डिक्लेयर कर देंगे कि मैं 11 दिन की साधना कर रहा हूँ, या 21 दिन की कर रहा हूँ, या 51 दिन की कर रहा हूँ, या 101 की कर रहा हूँ। और उतने दिन आप निश्चित रूप से पूरे पूरे करेंगे। इसमें काउंटिंग फिक्स होनी चाहिए कि आप प्रतिदिन कितना जप करेंगे। 101 माला, 51 माला, 11 माला, 21 माला, 501 माला, वो प्रतिदिन आपको करना ही करना है। उसमें ये नहीं कि आज आप 21 किए, कल आपका 51 करने का मन किया, परसों 101 करने का मन किया, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितने दिन की साधना करोगे, जितना सहजता से आप रोज कर सको, उतने ही दिन आप शुरू करो और उतनी ही काउंटिंग आप शुरू करो। अब जिस रूम में आप भगवान की पूजा साधना आरंभ करते हैं, उसी रूम में आपको रात को सोना है। चाहे तो ज़मीन पर दिक्कत हो तो चटाई बिछाकर, चटाई पर भी नींद ना आए तो ज़मीन पर गद्दा बिछाकर आप सो सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर ही सोना है आपको। पलंग पे नहीं सोना, ऊंचा जो पलंग होता है उस पे नहीं सोना। और जो पलंग पे हस्बैंड वाइफ सोते हैं उस पलंग पर भी नहीं सोना। आपको केवल शुद्ध गद्दे पर, ज़मीन पर ही सोना है। क्योंकि जिस जगह आदमी साधना करता है वहाँ पर रात्रिकालीन जब आप सोते हो तो वे आपसे संपर्क करते हैं। क्योंकि दिन भर तो आप व्यस्त रहते हो, इधर उधर के काम सब करते रहते हो, तो आपसे संपर्क साधा नहीं जा सकता। वो यदि कोई भी तरह का संपर्क साधते भी हैं तो आप इतने व्यस्त होते हो कि आप उसे समझ ही नहीं पाते। रात को जब आप सबकॉन्शियस माइंड से समझ पाते हो तब आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, और तब आपको दर्शन हो या कोई तरह की मैसेज हो वो सपने के द्वारा दी जाती है। तो इसीलिए आप जिस रूम में पूजा करो, साधना करो, उसी रूम में सोना है। अकेले सोना है, और कोई और सोए तो आप दूरी बनाकर सोएं, शुद्ध सोएं। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की साधना करनी है। हनुमान जी महाराज पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। उन्हें पूरी पूरी शुद्धि चाहिए, मन से, वचन से, तन से। वाणी से गलती से भी कोई गाली गलौच ना हो। जितने दिन आप तपस्या साधना कर रहे हो उतने दिन तो कम से कम होनी ही नहीं चाहिए। कोई की चुगली ना करें, मन शांत हो। यदि जप करें तो दिन भर जय सिया राम, जय श्री राम का जप करते रहें, सबसे हितकारी है ये। तन को शुद्ध रखें, साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं कि एकदम लंबी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, सिर पे जुएँ हैं, गंदे कपड़े हैं, ऐसा नहीं। शुद्ध कपड़े पहनकर ही आपको साधना शुरू करनी चाहिए। और जैसे ही आप नहा के निकलते हैं उसके बाद कपड़े पहनकर, शुद्ध कपड़े पहनकर आप साधना में बैठें। हो सके तो पूजा के लिए अलग कपड़े रखें जो बिना सिले हुए हों, वो सबसे हितकर, श्रेयस्कर माने जाते हैं। लाल रंग का हो तो वो सबसे साधना के लिए हितकर है। अब सुबह में हनुमान चालीसा 11 बार, और शाम को जब आप आते हो तब 11 बार। ऐसा यदि आप करो तो ये भी बहुत कल्याणकारी है। उसके पहले एक माला राम जी की सुबह और शाम ये फेरना बहुत आवश्यक है। बड़ी तेज़ी से कृपा होती है जब आप 10 गुना राम जी का नाम लेते हो हनुमान जी के नाम की गिनती के से ज़्यादा। आपको मंदिर हनुमान जी के डेली जाना होता है। आप कभी मंदिर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं।
भले ही कुछ भी लेके जाएं, क्योंकि आप जो लेके जाते हो वो आप लेके नहीं जाते बल्कि उसका कई गुना वापस लेके आते हो। तो आप मंदिर जाते हो तो खाली हाथ ना जाए, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ हमेशा रहोगे। हमेशा कुछ ना कुछ या तो लेके जाओ या वहाँ चढ़ाओ। अब यदि संभव हो, सामर्थ्य हो, तो 2 पान, 2 लड्डू, 5 गुलाब के फूल या लाल माला, जो सुलभ हो, जो आप इजीली कर सको वो आप चढ़ाओ। जैसी शक्ति उतनी भक्ति। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सब कुछ करो, पर आप जितना कर सको, जो कर सको, नियमित रूप से कर सको, वो आपके लिए कल्याणकारी है। मंत्र और नाम, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही कल्याणकारी है, दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो भगवान के नाम को दिन भर जपा जा सकता है, किसी भी शुद्ध कंडीशन में जपा जा सकता है, लेकिन मंत्र केवल और केवल शुद्ध स्थान पर ही जपा जा सकता है। जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो तभी जपा जा सकता है। जब आप आसन पे विराजमान हो, भगवान के सामने हो, आंख बंद करके हो, तो जपना श्रेयस्कर है। मंत्र की शक्ति अमोघ होती है और उसकी शक्ति पाने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ भी आसपास रहती हैं, जिन्हें वो शक्तियाँ चाहिए होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप मंत्र को जपें, किसी आसन पर बैठकर, शुद्ध आसन पर बैठकर जपें। आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि जो आप मंत्र जपते हो उसकी शक्ति आपकी आंखों के द्वारा बाहर न चली जाए। ये साधना के खंडित होने का भी एक कारण होता है। जितनी देर आप साधना करो उतनी देर आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, जिससे आपकी शक्ति अंदर रह सके, चक्र जागृत हो सके, और ये आवश्यक है। अब हनुमान जी को जब आप मंत्र जाप के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हो तो उसके सबसे पहले गणेश जी की एक माला, चाहे तो आप ओम गंगणपतिये नमः, चाहे जय गणेश जी, चाहे श्री गणेशाय नमः, जो आपको पावरफुल लगे, जिस पर आपका मन अडिग हो, वो आप जप सकते हो। पहले गणेश जी की जपी जाएगी, उसके बाद शिव जी की जपी जाएगी। शिव जी की ओम नमः शिवाय ओम, ये बहुत अच्छा मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, इसे आप जप सकते हैं। शिव जी के बिना कोई भी देवी देवता की पूजा सफल होने में बिल्कुल संदेह है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणेश जी सफल करते हैं। गणेश जी की कृपा से ही कोई काम संपूर्ण होता है, यदि उन्हें सबसे पहले और सबसे अच्छे से मनाएं। गणेश जी के बाद शिव जी की माला होगी, उसके बाद आप सिया राम जी की माला फेरें, चाहे ओम राम रामाय नमः, चाहे जय सिया राम। हनुमान जी को खुद से कई गुना ज़्यादा राम जी प्यारे हैं। जहाँ राम जी का नाम होगा, जहाँ राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य अवश्य जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के जप के पहले राम जी का जप आवश्यक है। हनुमान जी के कई मंत्र हैं, उनमें एक मंत्र है जो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा ओम जय श्री राम। ये पूरा मंत्र जो है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा शक्तिशाली मंत्र है और इसको जपने में बड़ी गर्मी पैदा होती है। यदि बहुत जोर ठंड हो, आप इस मंत्र का जप करें तो पसीने आ सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा ओम जय श्री राम। एक मंत्र और है ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र भी आप जप सकते हो, जैसी आपकी रुचि, लेकिन पहले वाला जो मंत्र है वो बड़ा तीव्र काम करता है, बहुत पावरफुल है।
अब आपको पता कैसे चले कि आप जो पूजा कर रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं, या आप मेरी बात सुनकर ठगे तो नहीं गए? क्या मैंने आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना लिया कि आपको एक चैनल के द्वारा कह दिया, आप करने लगे और आपको कुछ भी नहीं मिला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुनी सुनाई कहानियाँ नहीं सुनाने बैठा। मेरा और आपका समय बहुत अधिक मूल्यवान है। आपको जो भी बताया जा रहा है, अनुभूत प्रयोग बताया जा रहा है जो 100% कारगर है। किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को महीना भर में, किसी को 4-5 महीने के अंदर में ये संकेत हनुमान जी महाराज अवश्य देते हैं या उनके दूत अवश्य देते हैं। जैसे सपने में उनके दर्शन होना, किसी बंदर का बार बार दिखना, कोई पहलवान का लंगोट पहने हुए दिखना। बालाजी महाराज सौम्य रूप में भी दिख सकते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं, आपकी पूजा बहुत सही हो रही होती है, विधि वगैरह सही है, आपकी भक्ति एकदम सही हो रही हो, सच्चे मन से आप कर रहे हो। वो देखते हैं शुरू में, पहले आपकी परीक्षाएं होती हैं, और यदि रौद्र रूप में एकदम आँख निकाले हुए दिखाई दें, क्रोधित हुए दिखाई दें, तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं पूजा में या साधना में जो आपको परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन भगवान का कोई भी दर्शन हमेशा कल्याणकारी होता है। वो आप चाहे रौद्र रूप में दिखें, चाहे सौम्य रूप में दिखें, राम जी का नाम लेते ही हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें राम जी का नाम नहीं छोड़ना। कई बार कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज को चोला कैसे चढ़ाएं। वो भी मैं आपको सूक्ष्म रूप से अभी बता देता हूँ। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल और सिंदूर भारी वाला जो आता है, अच्छी क्वालिटी का आता है, उसे चमेली के तेल में मिलाकर एक कटोरी में ले जाएं, मंदिर में घर के पास जहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ ले जाएं और अपने हाथों से बाबा को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। मतलब वो तेल और सिंदूर का जो बना हुआ पेस्ट है उसको आप नीचे से लेकर ऊपर चढ़ाएं। हनुमान जी महाराज को हमेशा नीचे से ऊपर चोला चढ़ता है, ऊपर से नीचे नहीं चढ़ेगा। इसके बाद जब आप चोला चढ़ाने बैठें उसके पहले एक पास में दिया जला लें, एक धूप जला लें, उसके बाद तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना शुरू करें। फिर उसके बाद एक कॉटन या टिश्यू पेपर से हनुमान जी महाराज की दोनों आँखों को पोंछ दें, जहाँ पर तेल सिंदूर एक्स्ट्रा लग गया हो, हल्के हाथ से, सौम्य हाथ से पोंछ दें। फिर पीली जनेऊ या वाइट जनेऊ पर चंदन लगाकर वो जनेऊ को चढ़ा दें, हल्का सा टिक्की लगा के चंदन की, वो एकदम वाइट नहीं चढ़ानी चाहिए। चंदन का तिलक करें, फिर लाल माला या गुलाब या दोनों चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भोग में फल जो चल रहे हों, सेब केला जो भी अच्छे फल, 2 लड्डू, फिर पान चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। ये होने के बाद राम जी की स्तुति या राम जी की माला करें, फिर बाबा की हनुमान चालीसा करें, चाहे हनुमान जी की स्तुति करें जो हनुमत स्तवन कहलाती है, या बजरंग बाण भी कर सकते हैं, और उसके बाद आरती करें। और ये करने के बाद में आप अपनी प्रार्थना रख दें बाबा के सामने, और उसके बाद नारियल बधार दें। ये पूजा के कंप्लीट होने का संकेत है। ये आप हर मंगलवार शनिवार करो तो बहुत अच्छा है। घर पे हवन करना मंगलवार हो सके तो हर मंगलवार, नहीं तो 15 दिन में एक बार, या फिर हर पूर्णिमा के दिन महीने में एक बार, जो संभव हो वो हवन करना चाहिए। उससे आपके घर में सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती हैं, आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित होने लगता है।
बाबा की ज्योत जगने से बाबा अवश्य कृपा करते हैं। एक विधि और है। कहा जाता है जहाँ भी राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। इसलिए आप 2 लाल रंग के आसन लें। एक आसन पर हनुमान जी महाराज के लिए बिछा दें कि बाबा आएंगे और उसमें विराजमान होंगे, और एक आसन पर आप खुद बैठ जाएं। अब उसके बाद प्रतिदिन रामायण की 5 चौपाई, या मैक्सिमम आप जितना कर सको उतनी रामायण का आप पाठ करो, दिया जला के, धूप जला के। जो आप जितना आप सहजता से रोज कर सको उतने ही पाठ आप करो। और इससे होगा ये कि प्रतिदिन बाबा घर में आने लगते हैं। आपके जितने रुके हुए काम हैं, जो पहले हर काम अटकते थे, वो सारे काम बनने लगते हैं। आपके अंदर की भक्ति पुष्ट होती है। और जब सूरज घर में आ ही जाए तो फिर अंधेरा कैसा, कैसी नकारात्मकता। स्वयं भगवान जिसके घर पधारने लग जाए उसके काम नहीं बनेंगे तो किसके बनेंगे। एक उपाय और है, मैं कई उपाय बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सहज लगे वो आप करो। एक कांच के छोटे से बर्तन या पीतल या तांबे के छोटे बर्तन में शुद्ध जल लेकर हाथ में लें, कटोरी या उस बर्तन को पानी से भर के, और फिर राम जी और बालाजी से प्रार्थना करें। जो आप चाहते हैं वो प्रार्थना कब करें वो मैं बता रहा हूँ। पहले आपको ये कहना है, ये रामायण की चौपाई है जो अमोघ बाण है। कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। फिर से कहता हूँ, कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये कहने के बाद इसका मतलब बता दूं मैं आपको कि आप बालाजी को ये कह रहे हो कि कौन सा काज पूरे जगत में ऐसा है जो तात आपसे नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद बालाजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप जो भी उनसे निवेदन करते हो, विनम्रता से प्रार्थना करते हो, जो उचित मांग रखते हो, वो बालाजी अवश्य सुनते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। आप अपनी प्रार्थना 11 रुपये के साथ बालाजी के चरणों में अर्पित कर दें। निश्चित रूप से बालाजी सुनते हैं। इस तरह से मैंने आपको बालाजी के साथ पाने के कई उपाय बताए, बालाजी की कृपा पाने के कई उपाय बताए। ये इसलिए बताए कि मैं देखता हूँ आज के समय में लोग इतने परेशान हैं, इतने जगह धक्के खा रहे हैं। कोई अपना हिंदू धर्म छोड़कर कहाँ कहाँ जा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वो बेचारे दुखी लोगों से खिलवाड़ करते हुए कई जालसाज लोग बैठे हुए हैं जो पैसे ऐंठ रहे हैं, जो उन्हें केवल परेशान कर रहे हैं। उनकी परेशानी को ख़त्म करने के बजाय उनके घर को खाली कर रहे हैं। गलत से गलत काम हो रहे हैं। ये सब बंद हो, आपको दर दर न भटकना पड़े, इसलिए बालाजी महाराज की कृपा कैसे पाएं ये आपको बताया। डॉक्टर की दवाई पॉकेट में रखने से इंसान ठीक नहीं होता, लेने के बाद ही ठीक हो पाता है। वैसे ही केवल जानकारी सुनकर मैचिंग करके कि ये ज्ञान वहाँ भी सुना, या ये ज्ञान ऐसा है, या ये ज्ञान में ये ज़्यादा है या ये कम है, ये समीक्षाओं का समय नहीं है। ये करने का समय है। जब आप करोगे तो निश्चित रूप से बालाजी आपको सही मार्ग दिखा देंगे। कोई आपसे कमी होगी, कोई हमसे कोई कमी होगी तो वो उसे निश्चित रूप से बताएंगे, इशारों के माध्यम से, सपने के माध्यम से, लेकिन बिना
कदम बढ़ाए, कुछ नहीं होना। आगे बढ़िए और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाइए। आपकी की गई साधना आपको यहाँ से उठाकर आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।